ये डॉक्टर तैलंग क्लिनिक का पब्लिक अवेयरनेस वीडियो है। यहाँ हम लेप्रोसी कुष्ठ रोग के बारे में एक और वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कितना अलग प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं किसी एक बीमारी के। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक तरह का बैसिलस होता है, मतलब लंबे लंबे रॉड जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं और ये स्किन में और स्किन की बारीक नसों में रहते हैं। फिर धीरे धीरे ये बोन्स में, कार्टिलेज में घुस करके उसे भी डैमेज कर देते हैं। आप बाईं तरफ की पिक्चर में देख सकते हैं कि पीठ पर सिर्फ हल्के हल्के सफ़ेद निशान हैं। इनमें से कुछ निशान सुन्न होंगे, तो इसलिए इसे सुन्न बहरी भी बोलते थे, और कुछ निशानों में सुन्नपन नहीं होगा, एकदम नॉर्मल होंगे। और बाईं तरफ की पिक्चर के सबसे छोटे किसी सफ़ेद निशान को देखिए। हो सकता है कि सिर्फ एक ऐसा छोटा निशान हो आपके शरीर में। तो अगर एक भी ऐसा छोटा निशान है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, स्किन टेस्ट कराइए। यहाँ डॉक्टर तैलंग क्लिनिक में हम लोग एक टेस्ट करते हैं, स्लिट स्मीयर बोलते हैं इसको, और एक FNSE टेस्ट होता है जो कि स्किन में अंदर क्या चल रहा है, किस तरह के बैक्टीरिया हैं, उसकी हम पता कर सकते हैं सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर। तो आपको, आपके फ्रेंड्स को, किसी रिलेटिव को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो कभी इग्नोर मत कीजिए, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए, स्किन टेस्ट कराइए, प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए और दवाइयाँ शुरू करिए, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो इसका रूप बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। आप सेकंड, थर्ड, फर्स्ट वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से नोज़ का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, किस तरह से बाल उड़ जाते हैं, किस तरह से मुँह के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दाहिनी तरफ की पिक्चर में आप देखेंगे सेम बीमारी में इस तरह के चकत्ते बनते हैं रेड कलर के। इम्यूनिटी का लेवल डिफरेंट होने से लेप्रोसी का प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाता है, जबकि बैक्टीरिया एक ही है। अब इस व्यक्ति के अंदर बड़े कलर के लाल चकत्ते बने हुए हैं और ये सेंटर का हिस्सा इसका हील होकर के दब गया है अंदर, किनारी इसकी उठी हुई है। तो वेल डिफाइंड बॉर्डर्स बोलते हैं हम लोग इसको, जिसका मतलब होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी बाएं वाले केस के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। और रेड कलर के बड़े चकत्ते के लेफ़्ट साइड में आपको दो छोटे लाल नोड्यूल्स दिखेंगे। हो सकता है कि आपके पूरे शरीर में सिर्फ ऐसा छोटा सा लाल नोड्यूल हो, लेकिन वो लेप्रोसी की शुरुआत हो सकती है। तो कोई भी इस तरह का निशान हो, चाहे वो वाइट हो या रेड हो, चाहे वो बिल्कुल समतल हो, मैक्यूल कहते हैं हम लोग, या फिर उठा हुआ हो जैसा कि दाहिनी तरफ है, चकत्ते के रूप में हो, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। हम लोग आगे भी स्किन और हेयर की बीमारियों से संबंधित इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब, उसे दबाइए और फॉलो कीजिए। ये दो और पिक्चर्स हैं लेप्रोसी की। इसमें लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं ये बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि कोई निशान बना है, ना तो ये लग रहा है कि कोई लाल चकत्ते हैं, कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा शाइनी स्किन है। इस शाइनिंग स्किन के ऊपर की लेयर्स के सूखने की वजह से हम इसे एट्रॉफी कहते हैं। और दाहिनी तरफ पीठ की पिक्चर है जिसमें कि पूरी पीठ में ऊपर से नीचे तक ओवल शेप के हल्के सफ़ेद निशान बने हुए हैं। हर सफ़ेद निशान ल्यूकोडर्मा या विटलिगो नहीं होता, कभी कभी कुछ रोग में भी सफ़ेद निशान बनते हैं, लेप्रोसी में भी बनते हैं। और लेप्रोसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसका कोर्स होता है 12 महीने से 24 महीने का ये कोर्स होता है, जिसमें कि अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं। मल्टी ड्रग थेरेपी बोला जाता है, इसलिए इसको MDT। और इसे लेने के बाद आपकी प्रॉब्लम जहाँ है वहीं रुक जाएगी और धीरे धीरे पूरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बैक्टीरियल लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ज़्यादा बैक्टीरिया स्किन में आएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। जो वाइट निशान है इनका कलर चेंज होगा, जो हाथ की नसें हैं वो सूज जाएंगी, हाथ काम करना बंद कर देते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें ख़राब हो सकती हैं, नोज़ का शेप स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था नोज़ किस तरह से बदल जाती है, हड्डी गल जाती है नाक की। तो छोटे से दिखने वाले स्किन के रैश भी बड़ा रूप ले सकते हैं। ये लेप्रोसी सीरीज़ है डॉक्टर तैलंग क्लिनिक वाराणसी की तरफ से। पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम तरह तरह के प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक ही बैक्टीरिया, एक ही बीमारी कितने अलग अलग रूपों में दिख सकती है। दो और भी पिक्चर्स हैं लेप्रोसी की। बाईं तरफ आप देख सकते हैं चेहरे पर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि
कुछ हुआ हो। कोई चिकत्ता, कोई निशान, कोई रेडनेस नहीं है, कोई हल्का सफ़ेद भी नहीं है। पर आप ध्यान से देखेंगे आँख के नीचे तो आपको हल्का सा सफ़ेद कुछ दिखाई पड़ेगा स्किन में। यहाँ से ये शुरुआत हो रही है। और जब हम सेंसेशन चेक करते हैं तो कभी कभी सेंसेशन कम रहते हैं, सुन्नपन रहता है, और कभी कभी सेंसेशन नॉर्मल रहते हैं, स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दाहिनी तरफ आँख के नीचे हल्का सा जो सफ़ेदपन है, ये इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी है। इनडिटर्मिनेट इसका नाम रखा गया है इसके इनडिटर्मिनेट नेचर की वजह से। और जो दाहिनी तरफ पिक्चर है ये पैर की पिक्चर है। इसे ट्रॉफिक अल्सर बोलते हैं। सुन्न रहने की वजह से अपने आप पैर में घाव हो जाते हैं और फिर ये घाव भरते नहीं। वहाँ नसों के अंदर बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से पैर सुन्न हो गया है। सुन्न होने की वजह से व्यक्ति को पता नहीं चलता है, जूते के काटने की वजह से, चुभने की वजह से, कभी कुछ कंकड़ पत्थर चुभने की वजह से घाव जाता है और कभी पता ही नहीं चलता, बहुत दिनों बाद घाव पे ध्यान जाता है। ये घाव टिपिकली बहुत स्लो भरते हैं क्योंकि यहाँ पर नर्व्स की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड सर्कुलेशन और सेंसेशन दोनों की प्रॉब्लम रहती है। कभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा तपती हुई धूप में छत पर चलते समय हमें पता चल जाता है कि फ़र्श बहुत गर्म है, लेकिन इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि फ़र्श गर्म है। वो आसानी से उस फ़र्श पे चल सकते हैं क्योंकि पैर सुन्न है, लेकिन बाद में पैर में छाले पड़ जाते हैं, पैर सुन्न हो जाता है और घाव हो जाते हैं। वो पेशेंट कहते हैं कि अपने आप घाव हो गया है। वो अपने आप नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि सेंसेशन नहीं है, पता नहीं चलता, तो उनका तो यही कहना होता है कि अपने आप हो गया है। तो ये लेप्रोसी के दो और पिक्चर्स हैं बिल्कुल डिफरेंट प्रेजेंटेशन वाली, और हम इस तरह के वीडियोस और भी बनाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे स्किन और बालों की बीमारियों के बारे में। अगर आप को इस तरह कोई समस्या है तो डॉक्टर तैलंग क्लिनिक में विज़िट कीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट सर्विस भी है हमारे यहाँ। आप पिक्चर्स भेज करके दवा ले सकते हैं। और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए, आगे और भी वीडियो बनाते रहें और आपको वो दिखते भी रहें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।